शिशोदिया कैसेट की नई पेशकश। तो प्रेमी सजनों, अब आपकी सेवा में किस्सा गोपी चंद के पहले भाग की कुछ रागनियां पेश करता हूँ। तो यह कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि धारा नगरी में राजा पद्म सेन राज करते थे। उनकी रानी का नाम मैनावंती था और उनके 2 बच्चे थे। लड़का गोपीचंद था और चंद्रावल लड़की थी। राजा पद्म सेन का अचानक देहांत हो जाता है तो राज को मैनावंती चलाती रही। कुछ दिन के बाद गोपीचंद चंद्रावल की शादी बंगाल के राजा के साथ कर देता है। तो प्रेमी सजनों, गोपीचंद के घर में 16 रानियां भी थी। वो एक दिन गोपीचंद को नहला रही थी। माँ मैनावंती ऊपर बैठी हुई देख रही थी तो गोपीचंद के शरीर को देख के माँ रोने लगी और उसको पद्म सेन की याद आ जाती है। उसके आंसुओं की बूंद गोपीचंद के शरीर पे पड़ती है। तो गोपीचंद पूछता है कि माँ, तू क्या रो रही है? तुम तो ये कहा करती थी कि हमारे राज्य में सब सुखी हैं और आज तुम दुखी हो, ये क्या कारण है? तो माँ मैनावंती गोपीचंद को बताने लगी कि बेटा, इसी अवस्था में आपके पिता पद्म सेन का देहांत हो गया था। मैं ये चाहती हूँ कि गोपीचंद तू अमर ही रहे, कभी ना मरे, इसलिए मैं तुमको अमर कराना चाहती हूँ। तो प्रेमी सज्जनों, उन दिना गुरु गोरखनाथ का डेरा उन्हीं के बाग में था। तो मैनावंती कहती है कि बेटा चल, मैं तुझे साधु बना दूं, यानी अमर करा दूं, जैसे कि तेरे मामा भर्तृ अमर हो गया है। तो गोपीचंद अपनी माँ को किस प्रकार समझाते हैं और आगे क्या होता है भला? भाई हाथ जोड़ के मैना माते बूझ रहे बापा, एरा राज छोड़ के रे वो राज छोड़ के जोगी बन जा, बेचीदा सवाल। हाथ जोड़ के मैना माते बूझ रहे भोपाल। योग भोग में फर्क, योग बड़ा करड़ा काम से। योग भोग में फर्क, योग बड़ा करड़ा काम से। सत का साथी राम से वहाँ आनंद धाम से। सत का साथी राम वहाँ आनंद का धाम से। अरे धाम पुजारी रे, अरे धाम का पुजारी राजा मोका होता बुरा बवाल। हाथ जोड़ के मैना माते बूझ रहे भोपाल। भाई संत सत्य पे डटे, झूठ पे राजनीति से। संत सत्य पे डटे, झूठ पे राजनीति से। साधु को हरते हैं प्रीत भू पालो की रीत से। साधु को हरते हैं प्रीत भू पालो की रीत से। जीतो सत्य रे, अरे जीतो सत्य किए ये है वेदों का ख्याल। हाथ जोड़ के मैना माते बूझ
रहे भोपाल। हन ठहरे भोपाल रोज चिंता में जागते। हन ठहरे भोपाल रोज चिंता में जागते। सीमा पे गो ले दागरा तो को भागते। सीमा पे गो दागरा तो को भागते। जागते हैं योगी, अरे जागते हैं योगी, व्यंजन पहनते हैं ध्यान। हाथ जोड़ के मैं नामत बूझ रहे शरणदास धन धरण धाम ये राज की चा में। गुरु शरणदास धन धरण धाम ये राज की चा में। ना भटकते योगी राह में कटती छा में। ना भटकते योगी राह में कटती छा में। पाया के मले ओ पाया में टिकाऊ शर्मा हसब को निकाल। हाथ जोड़ के पूज रहे माँ प्रीते सवार। तो प्रेमी सजनों, गोपीचंद ने मैनावंती को बहुत प्रकार समझाया। इन्हें बताया कि माँ, मैं राजपूत हूँ, भंवरों में रहने वाला हूँ और राज का करने वाला राजा हूँ। योग का अभ्यास किस तरह होगा, यदि यह संभव भी हो गया तो इस राज का भार का क्या होगा। पता नहीं योगी को राज चलाने का अधिकार होता है या नहीं, परंतु माता इन सब बातों को सुनने वाली कहाँ थी। उसको तो यह इच्छा थी कि गोपीचंद काल से मुक्त होकर शासन करे। इसलिए मैनावंती ने गोपीचंद के सुझाव को ठुकरा दिया। और तब गोपीचंद अपनी माँ से क्या कहता है भला। जोगियों का चेला बन जाए, रोज की शिकायत फायदा के ठावे के दे। हृदय की बात री माँ, हृदय की बात। जगत कमंडल में भूप का प्यार भूमंडल में संत का जगत कमंडल में साधुओं का जंगल में। हाँ, साधुओं का जंगल में बल शेरों की जमात।
सरका में आ गए। जोगियों ने एक से लगे, जोगियों ने एक से लगे, बेली बिला हरी फायदा के थावे के दे हृदय की बात तेरी माँ, हृदय की बात। लाया पार जैसे दिल और हरी फायदा के थावे के दे हृदय की बात तेरी माँ, हृदय की बात। धारण में ऐसे बिन वतन मेरी कोई, वैसे बिन वतन में कोई देता है लसात फायदा के थावे के दे हृदय की बात तेरी माँ, हृदय की बात। तो प्रेमी सजनों, परंतु मां की आज्ञा मानना भी उनका कर्तव्य था। गोपीचंद विवश होकर अपनी मां से आज्ञा लेकर अपने कदली बाग को चलता है। यह बाग नगर से 11 मील दूर था और गुरु गोरखनाथ के पास को चल दिया। और आगे क्या होता है? अरे आज्ञा लेकर महारानी ते गोपी चंद चल्या राजधानी से पहुंचा कदली बाग जहां गुरु गोरख का डेरा। ढंग शीश है सपाचट तगड़ मूज का खिंचा हुआ तंग
कमल डल का तकिया रे बखिया लंगोटा बनाया नंग। कमल डल का तकिया बखिया लंगोटा बनाया नंग। पीतांबर पट्टी लचल लड़का जलेऊ का झोटा पीट रुद्रा शिकार कंगना गल में माथे पे तिलक की छीट मान साथे बैठे साधु इशारे से बोले नीठ। मान साथे बैठे साधु इशारे से बोले नीठ। सीट सिंहासन मृग छाला का ढंगे निराला चटसाला का। इस बार से अनुराग के सब मेरा लायो तेरा। समाधि में बेसुध साधु काया में लिपट रहे नाग। फूलों में झटक रे भवरे सुगंधी में भाग। फूलों में झटक रे भवरे सुगंधी में भाग। कुंवारी कोयल तोता मेला बोले राम। हंस मोर चार से सुरजी डालिया पे चिड़िया श्याम। धौला गढ़ के राजा मोगेर स्वर्ग ते विसुत राधाम। धौला गढ़ के राजा मोगेर स्वर्ग ते विसुत राधा। नाम गाम और पैर प्रीत ना राज पाट गढ़ हार जीते ना। आत्म बल बैराग झूठ जगे माया का घेरा। पढ़ाए कही खोपरी में मस्ती बे श्वास को चढ़ाए कही। बगीचे में लुटे लुटे रे लंगोटे लगाए कही। बगीचे में लुटे लुटे रे लंगोटे लगाए। और साल पे रूप चल रमा से मध्य में समाधि लिए। माया है करिश्मा जग सब ब्रह्मा है अनादि लिए।
ऊंचासन पैर गोरख बैठे गुरु की उपाधि लिए। ऊंचासन पे गोरख बैठे गुरु की समाधि लिए। किए दर्शन जब योगी राज के भूल गए सुखे राज पाटे के। आज खुले मेरे भाग काग खुश हंसों में ले रहा। नमस्ते के करके अभाव खाक में रचाया रे मथा गुरु के पकड़ लिए पाव। आंख खोल बोला योगी शरण तेरी में आज्ञा रावे। आंख खोल बोला योगी शरण तेरी आज्ञा रावे। अरे गोरखनाथ के दर्शन भाई नयनु में लीन हुआ। सत्य की सराय में बढ़ के राज सारही ने हुआ। अरनिया मरे भेज दिया रे माने राव यकीन हुआ। अजर अमरिया भेज दिया रे माने या यकीन हुआ। सीने हुआ रंगीने निखर के फूले की शोभा होए बिखरे के। गुरु सरलता से बड़ा त्याग भाग में के लिख राखी ना मेरा। तो प्रेमी सजनों, गोपीचंद की मृद वाणी गोरखनाथ के मन में समा गई। कहने लगा, बेटे संत दया के भंडार होते हैं, दूसरों के दुख को दुख जानते हैं। गोरखनाथ ने गोपीचंद को यथा आसन पर बैठा लिया और प्यार से उन्होंने सारा कारण पूछा। तो गोपीचंद ने भी उनको सारा विवरण सुना दिया। गुरुजी ने कहा, पुत्र योग बड़ा कठिन कर्म होता है। तू अपने राज आनंद को छोड़कर इस निरीह दुनिया में प्रवेश मत करे। मेरावंती तो मोह के बस तुमको इधर धकेल रही है। यह दुनिया उस दुनिया से कतई भिन्न है जिसमें तू आज तक आनंद का अनुभव कर रहा है। उस दुनिया में और इस दुनिया का फर्क मेरे से सुन कितना फर्क होता है और आगे क्या होता है भला। जो भाग में अंतर जल हम हैं, सेवक उस नारायण के। मृगशाला पर आसन करते तुम लोग सिंहासन के। सब जीव समान अड़े उड़े मैं मेरी का ठेका है। भोग परिश्रम का वादी और जोग भाग की रेखा है। संसार सुना बिन माया रचा सार नहीं दे।
आसन करते तुम लोभी सिंहासन के। हमें जीते परमारथ में, काम क्रोध मद लोभ संत को बाधक न होता पंथन में। काम क्रोध मद लोभ संत को बाधक न होता पंथन में। भोगी भागे भरम के भूले जोगी समता के रथ में। जोगी है निश्चित ये मद्दा विश्वास रहता घट में है। अरे संतों के मत में जग झूठा, झूठा हम पक्षी नर जीवन के। श्वास भरा हुआ कमंडल में हम करते संतोष सार में। तुम दौड़ो सारे थल में, हम करते संतोष सार में। तुम दौड़ो सारे थल में। योगी पुरुष सिंहासवादी तुम झूमो अपने ही बल में। तुम डूबो मधेरा मध में, हम विश्वासी गंगा जल में। अरे दो रोटी पे सबर करे थारे कोठे भर रे राशन के। अरे जागो पीचंद घर अपने, जोग भोग की समता ना। जोग दरस करने ते बिरमा, मन को मन में रमता ना। जोग करते बिरमा सबने, मन के मन में रमता ना। सत्य सत्य का पालन करते, भोग सत्य में थमता ना। न्याकारी ये स्वयं बने नर, कदे न्याव पे जमता ना। न्याकारी ये स्वयं बने नर, कदे न्याव पे जमता ना। गुरु शरण दास के भमता ना, गुरु शरण दास के भ्रमता ना। जाने पंख कसे अपने मन के, जगछाला पे आसन करते तुम लोग सिंहासन के। तो प्रेमी सजनों,
गोपीचंद सत्य और धर्म के राजा थे। गुरु जी को भारी विनती की और अपने को शिष्य मानकर गुरु के अर्पण कर दिया। गुरु जी ने भी उसकी विनती को स्वीकार करके उसको अपने अर्पण में ले लिया। उधर मैनावंती अगली प्रातः काल को पूजा के लिए निजी मंदिर में जाती है। मंदिर में देवताओं के चित्र लगे हुए थे। चित्र में कहीं नरसिंह भगवान हिरण्याकुश को मार रहे थे, तो कहीं राम द्वारा रावण का वध हो रहा था और कहीं शिव प्रलय करके स्वयं लय हो रहे थे। मैनावंती को आभास हुआ कि जब शंकर तक भी काल के ग्रास बन गए हैं तो तेरा गोपीचंद कैसे अमर हो सकता है। और वह सोचने लगी, तो क्या सोचती है भला? अरे सुत की शान पिया का फोटू रे ममता प्रीत बिलखती देखी, थर थर गाते काप गया मका धीरे मौत सरकती देखी। जिसने धरती भोगी सारी, हेरा भाई जिसने धरती भोगी सारी, शक्ति उसकी हारी, माया खंबे खड़कती देखी, शिव शंकर तक अमर रहे ना, दीदी आंखें फड़कती देखी। ये धरती है मृत्यु का तख्ता, न्यू बोली ये धरती है मृत्यु का तख्ता, जीवन पांच तत्व में पकता, जीवन पांच तत्व में पकता, होड़ी पाख परखती देखी, ब्रह्मा तक हंस रहे जाल में, बलि और बुद्धि तक देखी। तेरा कोई आज मरा कोई कल मर जाएगा, जो आया वो भी उस घर जाएगा। हेरा भाई जो आया वो भी उस घर जाएगा, किए कर्म का घट भर जाएगा, किए कर्म का घट भर जाएगा रे, सबकी कली मशक्ति देखी, मोह की चोट जीव करे लग जा, पारे बात चसकती देखी। और गुरु शरण दास के मेरे शेर भाग मले, शिष्य पाल उम्र कम होती पल पल, शिष्य पाल उम्र कम होती पल पल, छोड़ गुमाल संभल के चले, हाँ छोड़ गुमाल संभल के चले, हमें धरती तलके दलकती देखी, कभी कलम के निभाल जाया रे, मसी दवा तो चल के। अरे साज गई सुबह हुई तरसते, आए
हाथ जोड़ बूझे थी सब हाथ जोड़ बूझे थी मैं नाते वासोले रानी संसार सुन साल गिरा चल के थनैन ते पानी रानी चुपचाप सुबकरी खुद रच गई नई कहानी थर थर सब गाते काप गया कोई काम करे ना बाणी थर थर सब गात काप गया कोई काम करे ना बाणी मैं सुत खानी मात बनी हाँ मैं सुत खानी मात बनी थारे भाई ना पिया बंदी आई ढूंढे हमारे पाए ना पिया हरी माँ पाए ना पिया देखे उदासी चेहरे पे देखे उदासी बहु व्याकुल हुई जहन में जननी की बातें जानी मारा चंदा गया गहन में देखी तस्वीर पिया की मैं नाके बसी नैन में हृदय में उठा के रसा खुद बन गया स्वयं जैन में हृदय में उठा के रसा दुख बन गया स्वयं जैन में प्यार प्रीत इसलिए रहन में प्यार प्रीत इसलिए रहन में लाए ना पिया बंदी आई ढूंढे हमारे पाए ना पिया हरी माँ पाए ना पिया बैठी लिए उदासी चुपे बैठी लिए उदासी माँ तुम एक बार बोल के हम बिना पिया दर्शन के मर जाएंगी जहर घोल के माँ बेसुध गिरिधरण में एक बार सब और डोल के जल्ली को ऐसे कराया बहुओं ने हवा झोल के जल्ली को ऐसे कराया बहुओं ने हवा झोल के बोली जख्म छोल के माँ बोली जख्म छोल के मादर आई ढूंढे हमारे पाए ना पिया हरी माँ पाए ना पिया माँ बोली धीरे दाल लोरी माँ बोली धीरे धार लो धर लाऊं पिया फेर के मन मिट्टी थरी रोशनी दई ठोकर मार ढेर के कैलाश किसी खा चढ़ाया मन अपना हंस घेर के
प्रेमी सजनों, 16 रानियां से उनके पति का ना रहने का कारण माँ बगैर बताए ही उस बाग की तरफ नंगे पैरों दौड़ने लगी, जिस बाग में उसके पुत्र को सिंहासन से उतारकर द्वार पर गिड़गिड़ाकर भीख मांगने की विद्या सिखाने के लिए संवारा जा रहा था। रास्ते में भी उसकी आत्मा उनसे प्रसन्न कर रही थी कि और माँ चुपचाप ऊंचे नीचे मार्ग में गिरती और उठती हुई 12 कोस की यात्रा किस प्रकार चलती है और आगे क्या होता है भला। तेरे महारानी बेचैन भगी जल धरती पे पड़ता ना, अरे पूर्ण माँ का छिपा चंद्रमा पूरा फिर लिखड़े ताना। अरे घर में छवि छलकती है बहू 16 एक कंठ करके, बेहूदी को के मिल जागा अपना आप अंत करके, पदम सेन का वंश मिटेगा गोरखनाथ पंथ करके, 16 मिटे से दूर शीश के सुतिक लौटे न करके, सुतिक लौटे न करके, खरल बगैर संत करके पर पारे में लग जड़ताला, पूर्ण माँ को छिपा चंद्रमा पूरा फिर लिखड़े आठ पैर बिना मिले पिया, बहु डूबा सभी हरारत में, खिलते हुए चमन की सचमुच करने लगी नदारत में, एक अमर सोले हत्या कैसी अंधी हुई स्वार्थ में, हो गया पूत फकीर नशा हुआ माँ की छत में शरारत में, माँ की छत में शरारत में, जो जानती बात स्वार्थ में, जो जानती बात स्वार्थ में, तो घर का रंग बिगड़ता ना, पूर्ण माँ को छिपा चंद्रमा पूरा फिर लिखड़े ताना। भाई ऊंचे नीचे रे बिहड़बनी में भाग रही निरे भागी माँ, ममता ने पागल सी कर दी भूल में धोखा खा गई माँ, पूत गया घर लुटाया अचानक बुरे दाग में दागी माँ, डटे मटे हाँ टेढ़े मेढ़े रास्ता में 10 मील दौड़ के आगी माँ, 10 मील दौड़ के आगी माँ, माँ के जैसी नरम आत्मा, माँ के जैसी नरम आत्मा
पूरा फेरल करे तारा। भाई काटे चुभे लगे काफी, काटे चुभे लगे काफी, ठोकर नगन पैर बन घा। 11 मील दौड़ के इकली निकट बाग के आगी माँ। भोजन भर विस्तार बाग का, गीत जागी ना पावे रहा। झुके वृक्ष हो रहा अंधेरा, पंछी बिना पड़े निगाह, पंछी बिना पड़े। गुरु शरण दास जा डूबे मला, फिर झाज घाट से भिड़काना। पूर्ण माँ को छिपा चंद्रमा, पूरा फेरल करे तारा। प्रेमी सजनों, गोपीचंद अपनी इच्छा से संत समाज में नहीं आया था, बल्कि उसकी मां ने उसे भेजा था। मां नहीं जानती थी कि काल के आक्रमण से काल भी नहीं बच सकता। किसी को उसकी इच्छा से विपरीत मजबूर करके योगी बनाने का साधुता नहीं है। गोपीचंद का शारीरिक साहित्यिक गुरु का भोगी है। उसके बिना प्रजा भी स्वस्थ हो जाएगी। गोरख सोचते हैं कि जब गोपीचंद की मां को अपनी भूल का ज्ञान होगा, तब क्या वो जीवन भर दुख से दुखी नहीं रहेगी। लेकिन इन संख्याओं को ध्यान से हटाकर गुरु गोरखनाथ गोपीचंद का कान छेदने के लिए खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ में कर लेते हैं। तो आगे क्या होता है भला? तेरा कान छेदनी करत उठल, हेरे खेती जमी ख्यालों की। गुरु गोरख के हाथ कांप गए, लगी झड़ी सवालों की। सतगुण का भोगी नप, सुर साधन का रोग ना दो। इकलौती माँ का सुत है, इसे तत्म सीमा योग न दो। ममता ले बिजली टूटेगी, जलता के दिल सोग ना दो। ममता ले बिजली टूटेगी, जनता के दिल सोग ना दो। सोग बसंत वियोग ला दो, जिसे जल जल मिले मसालों की। गुरु गोरख के हाथ कांप गए, लगी झड़ी सवालों की। फिर आत्मा बोल उठिए, आया है मेरे तू डरते। फिर आत्मा बोल उठिए,
काहे मेरे तू डरते के जाने थी भोली माँ कोई बच्चा नहीं जग नस्वरत किस तरह योग ले साधे गाजल ऐस करी जीवन भरत किस तरह योग ले साधे गाजल ऐस करी जीवन भरत भीख मांगना घर घर भीख मांगना घर घर के चर्चा पड़े भूपालों की गुरु गोर के हाथ कांप गए लगी झड़ी सवालों की जाले संत पे पड़ गया हाथों ते कंडल गिर गए मौका जाले संत पे पड़ गया हाथों ते कुंडल गिर गए गोपी बोले वचन दिए गुरु कह दिया से आज तिर गए वचन हर का पाप लगे मत गुरु को रखे गिर गे वचन हार का पाप लगे मत दूर गुरु को रखे लगता ही कर काल तेरे गे हो लगता ही कर काल तेरे गे लहू सिकल बीत की बालों की गुरु को रखे हाथ कांप गए लगी झड़ी सवालों की अरे चली खून की धार बोल गया चली खून की धार बोल गया गोपी चंद में मर गई माँ उतरते आवाज सुनी मेरे लाल लौट के जल दिया उतरते आवाज सुनी मेरे लाल लौट के जल दिया सुने मरम के बोली उधर को गुरु को रखी फिर निगाह दौड़ागढ़ की महारानी पे चैन दौड़ रही नंगे पा दौड़ागढ़ की महारानी पे चैन दौड़ रही नंगे पा गुरु शरण दास के उपा करूं गुरु शरण दास के उपा करूं अब माँ के दर्द मलालों की गुरु गोरख के हाथ कांप गए लगी झड़ी सवालों